वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत और पायलट की खींचतान राजस्थान में कांग्रेस को दे सकती है टेंशन। इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए इन दो राज्यों में अपनी सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो मध्य प्रदेश में पार्टी सत्ता पाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का कहना है कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा एक बूस्टर डोज की तरह है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में उसे जबरदस्त लाभ होगा। कांग्रेस जो भी दावे करे, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों में उसके लिए मददगार होगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस के दबदबे की तस्वीर साफ करेंगे। नो रिपीट फॉर्मूला पर मंथन, खतरे में गहलोत के मंत्रियों की टिकट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है। प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है। ट्रेंड बरकरार रहा तो सीएम गहलोत के आधे से ज्यादा मंत्रियों पर हार का खतरा है। कांग्रेस के राजनीतिकार ट्रेंड तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नो रिपीट फॉर्मूला यानी पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को चुनाव लड़ाने का दांव पार्टी चल सकती है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अलग अलग नेताओं के साथ बैठकें लेकर फीडबैक भी लिया है। रंधावा ने संकेत दिया है कि हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत के 10 से 15 मंत्री सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी नो रिपीट फॉर्मूला अपना सकती है। हालांकि इस निर्णय पार्टी के सामने बगावत का खतरा है। दिन और रात के पारे में 15 डिग्री का अंतर, दिन में तेज धूप। राजस्थान में मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से मौसमी बीमारियां बढ़ी हैं। दिन और रात के तापमान में भी अंतर आया है। जनवरी में सर्दी, गर्मी, बारिश के साथ मौसम का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। फरवरी का आगाज होते ही दिन में सर्दी एकाएक गायब हो गई। सुबह और शाम रात में ठंड है, लेकिन अब न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दिन और रात के तापमान में 15 डिग्री का अंतर है। 29 जनवरी को दिन और रात के पारे में केवल 2 डिग्री का अंतर था। दिन और रात के तापमान में वेरिएशन से मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 11.4 व अधिकतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सतीश पूनिया ने किरोड़ी लाल को दिया झटका। राजस्थान में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीएम मोदी की 12 फरवरी को मीणा हाई कोर्ट में रैली कैंसिल हो गई है। अब यह रैली दौसा जिले में किसी अन्य स्थान पर होगी। पहले मीणा हाई कोर्ट में प्रस्तावित थी। माना जा रहा है कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा से अदावत की वजह से रैली का स्थान परिवर्तित किया गया है। शनिवार को किरोड़ी लाल ने सतीश पूनिया को निशाने पर लिया था। किरोड़ी का आरोप है कि स्थान परिवर्तन के पीछे सतीश पूनिया ने भूमिका निभाई है। रंधावा का भरतपुर और कोटा का दौरा, 7 और 8 को लेंगे कांग्रेस नेताओं की बैठकें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब भरतपुर और कोटा संभाग के नेताओं की बैठक करेंगे। वे 7 फरवरी को भरतपुर और अगले दिन कोटा में नेताओं संग बैठक को लेकर अभियान में जुटने के निर्देश देंगे। रंधावा ने पिछले दिनों अजमेर और जयपुर संभाग के नेताओं के साथ बैठक ली थी और उसमें नहीं आने वाले मंत्रियों से जवाब भी मांगा था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों संभागों की बैठकों में प्रभारी मंत्री और अन्य सभी नेता मौजूद रहेंगे, अन्यथा उन पर कार्रवाई हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से बढ़ी महंगाई, हम मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांट सकते। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि देश में महंगाई अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से है। मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दाम घटाए हैं और आने वाले दिनों में भी मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रविवार को मीडिया से रूबरू हुए सुशील मोदी ने बजट में महंगाई को लेकर प्रावधान नहीं होने से सवाल जवाब में कहा कि पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों का असर पेट्रोल डीजल पर रहता है। अब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, ऐसे में जल्द ही केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाएंगी। गहलोत के बजट के पिटारे से निकलेंगे 6 से 8 जिले, 2 संभाग भी बनाने की संभावना। सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश करेंगे।
ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। इसमें सभी वर्गों के लिए बम्पर घोषणाएं की जाएंगी, वहीं यूथ और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही गहलोत विधायकों की मांग पर नए जिलों और संभागों की घोषणा भी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार कोटपुतली, ब्यावर, बालोतरा, भिवानी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी को नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 नए संभाग सीकर और चित्तौड़गढ़ बनाए जा सकते हैं। 20,000 वैकेंसी, 1,40,000 तक मिलेगी सैलरी। अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अगले 30 दिनों में आपके पास 20,000 से ज्यादा पदों पर जॉब के लिए ऑप्शंस हैं। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब्स में आप 10,000 से लेकर 1,42,000 रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब्स भी यूपीएससी, बैंक और सीआईएसएफ जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। पीएफ में पैसा डालते हैं तो हो जाए सावधान, अब इन नए नियमों का पड़ेगा असर। केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर पैन मामलों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि निकासी पर टीडीएस की दर में कमी करने की घोषणा की है। अब सरकार ने गैर पैन मामलों में ईपीएफ निकासी के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% कर दिया है। ईपीएफ से निकासी पर काटे गए टीडीएस से उन वेतनभोगी व्यक्तियों को मदद मिलने की उम्मीद है जिनका पैन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है। इन 85,000 लोगों की फंस सकती है किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के लिए किसानों के खाते की ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग ने कन्नौज में 34 स्थानों पर कैंप आयोजित किए हैं। हालांकि डाक विभाग ने स्टाफ की कमी व किसानों की संख्या अधिक होने के कारण किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में ई-केवाईसी न होने पर करीब 85,000 लोगों की सम्मान निधि फंस सकती है। जिले भर में 2,69,000 किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे हैं। इनमें से अब तक 2,28,000 किसानों का ही भू-लेख सत्यापन हो चुका है। 41,000 किसान अभी भी सत्यापन प्रक्रिया से छूटे चल रहे हैं। वहीं 85,000 किसानों की अभी ई-केवाईसी होनी बाकी है। एक केंद्र पर 2 कर्मचारियों को लगाया गया है।